और मॉर्निंग प्राइम में अब खबरें हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। इस दंगल में बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स उतार दिए। बीजेपी ने 67 कैंडिडेट्स की एक लिस्ट जारी की है। इनमें 8 मंत्रियों को दोबारा टिकट मिला है, 25 नए चेहरे हैं, 8 विधायकों का टिकट काटा भी गया है। इस लिस्ट में 8 महिलाएं हैं। सीएम नायब सिंह सैनी करनाल की जगह कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं अनिल विज को अंबाला कैंट से ही टिकट दिया गया है। बीजेपी में शामिल हुए जेजेपी के विधायक देवेंद्र बबली, राजकुमार गौतम और अनूप धानक को भी टिकट दिया गया है। 3 दिन पहले बीजेपी में शामिल हुई अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा को कालका से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं रतिया सीट से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को टिकट दिया गया है। लोकसभा चुनाव में सिरसा से उनका टिकट काट दिया गया था। भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा को महम सीट से टिकट मिला है। 5 नेताओं की फैमिली को भी टिकट मिला है, फैमिली मेंबर्स को। इनमें कुलदीप बिश्नोई के विधायक बेटे भव्य बिश्नोई, किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव और सतपाल सांगवान के बेटे सुनील सांगवान और विनोद शर्मा की पत्नी शक्ति रानी शर्मा को भी बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया है। एक राज्यसभा सांसद कृष्णपाल पवार को भी बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट अभी तक जो आई है, पहली लिस्ट, उसमें कुछ नए चेहरों को जगह मिली है, कुछ पुराने चेहरों के टिकट काटे गए हैं। लाडवा सीट है जहां से कैंडिडेट बनाया गया है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को, और उसके अलावा अंबाला कैंट से बनाया गया है कैंडिडेट अनिल विज को। चुनाव एक रणनीति का विषय होता है और उसमें रणनीति में तिथि जो है एक मुख्य भूमिका अदा करती है कि किस दिन करना चाहिए। उस हिसाब से हमको ये लगता है कि आज की तारीख 4 तारीख को ये घोषणा करेंगे ताकि कल से नॉमिनेशन शुरू हो जाए। तो उसी हिसाब से इसकी आज की तिथि तय की गई थी। कोई अनबन नहीं है, कोई किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं है। परामर्श करने के बाद पहले एक शॉर्ट लिस्ट जो है प्रदेश की ओर से आती है, फिर बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठ करके और लोग तय करते हैं। तय करने के बाद अंतिम सूची जो है उसको जारी कर दिया जाता है। तो भी अभी 22 सीटें बची, 23 सीटें जो बची हैं उसका भी एक आध दिन के अंदर उसको फाइनल करके दूसरी सूची भी जारी कर दी जाएगी। और आइए इसी पर बात करते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर यतेंद्र शर्मा से। यतेंद्र, नए और पुराने चेहरों का सम्मिश्रण है इसमें, और जातीय समीकरण बिठाए गए हैं और कई सारे नए चेहरों को मौका दिया गया इस बार, लेकिन बहुतों को नाराज भी किया है। देखिए, बिल्कुल बहुतों को नाराज भी किया, और ये सारी जो खबरें हैं, जो कौन कहां से लड़ेगा, ये न्यूज़ 18 इंडिया ने 30 अगस्त को ही बता दिया था कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बार अपना विधानसभा क्षेत्र बदलेंगे। करनाल से वो लाडवा जाएंगे। वहीं श्रुति चौधरी की जो किरण चौधरी की बेटी है श्रुति चौधरी, वो तोशाम से लड़ेंगी। या अरविंद शर्मा की बात करें, वो गोहाना से लड़ेंगे। या जो पलवल से टिकट दीपक मंगला का कटेगा, गौरव गौतम को मिलेगा। ये वो नाम हैं जो 30 अगस्त को न्यूज़ 18 इंडिया ने दिखा दिए थे। और पहली लिस्ट की बात करें तो 67 उम्मीदवार हैं, जिसमें से 9 विधायकों का टिकट कटा है। 8 महिला उम्मीदवारों को इस बार बीजेपी ने मौका दिया है। यानी कि पूरा एक मिश्रण है, जातिगत समीकरणों को देखते हुए, क्षेत्रीय समीकरणों को देखते हुए, और जीत की जो संभावना है बीजेपी के जो फीडबैक के हिसाब से जो संभावित चेहरे हैं, उन सभी को यहाँ पर मौका दिया गया है। यानी कि नए और पुराने चेहरों को यहाँ पर मौका दिया है। जो फीडबैक पर खरे नहीं उतरे उनका टिकट बीजेपी ने काटा है, जिसमें निर्दलीय कैंडिडेट थे पिछली बार जो बीजेपी में शामिल हुए, कैबिनेट मंत्री थे रणजीत चौटाला, उनको भी इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। लेकिन कई जगह से नाराजगी वाली खबरें भी सामने आई हैं कि टिकट ना मिलने से कई नेता बीजेपी के नाराज भी हो गए हैं। ठीक है यतेंद्र, कुछ और बातें करूंगा मैं आपसे हरियाणा चुनाव को लेकर। बीजेपी की पहली लिस्ट में नाम आने के बाद टिकट मिलने वाले कैंडिडेट्स और उनके जो सपोर्टर्स हैं, जमकर उन्होंने जश्न नहीं बनाया। अंबाला कैंट से अनिल विज को फिर से टिकट मिलने पर उनके सपोर्टर्स ढोल नगाड़ों पर जमकर डांस करते हुए नजर आए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। साथ ही साथ अनिल विज को बधाई देने वालों का तांता भी लगा रहा। फतेहाबाद से लगातार दूसरी बार टिकट पाने वाले मौजूदा विधायक, दाहिनी तरफ आप उनकी तस्वीर भी देख रहे हैं, दुड़ाराम, उनके घर भी जमकर जश्न मनाए। और ज्यादा काम करेंगे, और ज्यादा लोगों का विश्वास जीतेंगे, और ज्यादा पार्टी को आगे लेके जाएंगे, और ज्यादा मेहनत करेंगे। काम किया है, काम करेंगे, ही मेरा मुख्य नारा रहा है, और मैंने काम करके दिखाया। लेकिन जो हाईकमान फैसला करती है, उन्होंने सोच समझ के फैसला लिया है, तो मैं हाईकमान जो फैसला करती है उनका स्वागत करता हूँ। और यहाँ से कमल के फूल खिलेंगे फतेहाबाद जिले से। अगर जनता इस बार फिर आपको मौका देती है, बड़ा कार्य क्या रहेगा? इस इलाके में बड़ा भारी विकास करवाया है मैंने। गाँव के अंदर से खेतों का रास्ता, खाल के रास्ते, कॉलेज बनाना, और जो भी काम अधूरे रहे उसको फिर से
आने वाले टाइम में फिर से सरकार बनेगी और फिर से तीसरी बार सरकार बनेगी हरियाणा में, और यहाँ से फिर से जो विकास की कमी रही है उस विकास को पूरा करेंगे। तो अनिल विज का कहना है काम किया है, आगे भी काम करेंगे। हरियाणा बीजेपी की पहली लिस्ट में जातीय समीकरण का भी खास ध्यान रखा गया है। 67 कैंडिडेट्स में से सबसे ज्यादा 16 ओबीसी कैंडिडेट हैं, 13 जाट उम्मीदवार हैं, वहीं 13 एससी उम्मीदवार हैं, 9 ब्राह्मण हैं, 8 पंजाबी हैं, 5 वैश्य हैं, 2 राजपूत हैं और 1 सिख कैंडिडेट बनाया गया, यानी पूरा जातीय समीकरण बिठाया गया है। ये जो इस बार की लिस्ट निकली, अभी बीजेपी की पहली लिस्ट निकली है। और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जारी हुई बीजेपी की पहली लिस्ट में 9 मौजूदा विधायकों का नाम गायब है, जबकि 2 विधायकों की सीट बदली गई है। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा को नलवा की जगह अब बरवाला, तो वहीं कोसली के विधायक लक्ष्मण यादव को कोसली की जगह रेवाड़ी से टिकट दिया गया है, जबकि राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि का टिकट कट गया है। उनकी जगह भवानी खेड़ा से कपूर वाल्मीकि को कैंडिडेट बनाया गया है। तो जिनको टिकट नहीं मिला, जो टिकट नहीं मिला है, उसकी नाराजगी की वजह से अब पार्टी छोड़ने वालों का नाम भी सामने आ रहा है। ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री कर्णदेव सिंह ने भी बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। रतिया से बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा ने पार्टी छोड़ दी। इनके अलावा हरियाणा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। यानी जो नाराज लोग हैं, अब वो तमाम जो पार्टी के पद हैं उनसे इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि अब ये जो लिस्ट आई है, पहली लिस्ट, जैसा हमने आपको बताया, करीब 25 के करीब नए चेहरे हैं जिन्हें मौका दिया गया है, और पुराने और नए इनका समीकरण है, साथ ही साथ जातीय समीकरण बिठाया गया है। लेकिन अब जिनको टिकट नहीं मिला है वो नाराज भी बताए जा रहे हैं। यतेंद्र हमारे पॉलिटिकल एडिटर लगातार हमारे साथ बने। यतेंद्र, जरा आप ये भी समझना चाहेंगे आपसे, हम वो नाम बता रहे हैं जिनको टिकट नहीं मिला है और वो नाराज बताए जा रहे हैं, साथ ही साथ कुछ जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जगह बदली गई है, तो क्या वो विनेबिलिटी उसको आधार बनाया गया? क्या रीजन है कि उनकी जगह बदली गई? और अब बहुत से जो उम्मीदवार जो उनको ऐसा लग रहा था कि टिकट मिलेगा, नहीं मिला है, वो नाराज है। देखिए, बिल्कुल कुछ लोगों ने तो पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी और कुछ लोगों ने औपचारिक तौर पर यानी खुलकर नाराजगी जताती है। अब एक नया नाम और पंकज इसमें जुड़ गया है कि योगेश्वर दत्त, जो बड़े खिलाड़ी हैं हरियाणा में और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर रहे हैं, और उन्होंने भी नाराजगी जाहिर कर दी है। उन्होंने ट्वीट कर दिया है अपनी नाराजगी को जताकर, क्योंकि पिछली बार वो बड़ौदा विधानसभा से चुनाव लड़े थे और इस बार वो गोहाना से टिकट मांग रहे थे, लेकिन गोहाना से पूर्व सांसद अरविंद शर्मा को टिकट दे दिया गया। तो जिसके बाद उन्होंने भी अपनी खुलकर नाराजगी व्यक्त कर दी और ये भी संकेत दिया कि वो कांग्रेस या फिर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा भर सकते हैं। जहां तक विधानसभा सीट बदलने की बात है, बिल्कुल कोसली से जो उम्मीदवार थे उनको अब उनको दूसरी जगह से, यानी कि शायद रेवाड़ी से, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उनको वहां से टिकट दिया गया है। तो जो कैंडिडेट्स के जो जातिगत समीकरण है और क्षेत्रीय समीकरण है और कुछ एंटी इनकम्बेंसी, इन सभी को आधार बनाकर इस फीडबैक के आधार पर इन 2 विधानसभाओं से 2 उम्मीदवारों को बीजेपी ने चेंज किया है। क्योंकि उनका जो सर्वे आया है कि अगर उनको इन सीटों दूसरी सीट से लड़ाया जाएगा तो वहां पर ठीक हो सकता है, क्योंकि इसी तरह से रोहतक से सांसद रहे थे अरविंद शर्मा, लेकिन गोहाना से उनको टिकट दिया गया है। तो वहां जो ब्राह्मण वोट, ज्यादा वोट बैंक है, उसको ध्यान में रखते हुए अरविंद शर्मा को वहां से दिया गया है। तो ऐसे कई कैंडिडेट्स हैं जो मांग रहे थे, लेकिन उनको केवल 2 लोगों का चेंज किया गया और उसके अलावा अरविंद शर्मा को गोहाना से दिया गया है। जी शुक्रिया इस तमाम अपडेट और जानकारी के लिए यतेंद्र।